तो नांदी मुख श्राद्ध विधान बताया है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में आने वाले कई निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा। ये नांदी मुख श्राद्ध है क्या, सभी ब्राह्मणों के साथ साथ सामाजिक प्राणियों को भी जानकारी होना चाहिए। जब हमारे घर में बालक का जन्म होने वाला हो तो नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। क्यों? नांदी मुख श्राद्ध शुभ कर्मों के लिए किया जाता है, अपनी पितृ देवता के प्रसन्नता के निमित्त किया जाता है। हमारे पूर्वज जो आज पृथ्वी लोक पर नहीं है, उनकी साक्षात कृपा हो, वंश का विस्तार हो, इसके लिए नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। अब ये कब कब किया जाता है? तो कहा जाता है कि जन्म, मरण, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, अनुष्ठान, भागवत इत्यादि जो भी हम शुभ कर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। तो नांदी का अर्थ क्या है? नांदी का अर्थ है शुभ और मुख का अर्थ है आरंभ। तो शुभ आरंभ करना है। किसके लिए? पितृ देवता के निमित्त, जगत कल्याण के निमित्त। महाराज जी नांदी मुख श्राद्ध करते क्यों हैं? तो कहा नांदी मुख श्राद्ध करने से हम मृत्यु लोक में रहते हैं। हम आप सबकी मृत्यु एक ना एक दिन होना है। हमारे जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उसमें आचार्य होते हैं, ऋत्विज होते हैं, पाठक होते हैं, होत्रिकार होते हैं, यजमान होते हैं। भागवत में भी पंडित जी होते हैं, आचार्य, व्यास, ब्रह्मा, यजमान। तो इनको नांदी मुख श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु लोक में रहते हैं साहब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। यजमान के कोई रिश्तेदार जो कुटुंब खानदान के हैं वह भी पृथ्वी लोक छोड़ के जा सकते हैं। व्यास जी के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, पंडित जी के भी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो कुटुंब खानदान के हो सकते हैं। और यदि उसी 7 दिन 9 दिन का जो यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है उसी में यदि उनके कोई रिश्तेदार खत्म हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वहां दोष यजमान को, आचार्य को और ब्राह्मण को नहीं लगता है। कब लगता है? जब संकल्प क्रम पूर्ण हो गया और फिर भी सूतक चल रहा है, तब उस पर दोष प्रारंभ होगा। यह जानकारी आपको देना बहुत अनिवार्य था। इसलिए बहुत सारी जगह पे विवाह जब करते हैं तो नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। मान लिया जाए आपके घर में विवाह है और कोई दूर का रिश्तेदार अचानक पता चला कि वो देहावसान हो गया, अब आप क्या करेंगे? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, विवाह को टालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा शोरगुल करने की जरूरत नहीं है। जैसे विवाह करना है वैसे ही विधि विधान से विवाह करें। बस ये कि शोरगुल ज्यादा ना करें, दिखावा ज्यादा ना करें, लेकिन विवाह जो तिथि में निहित है उसी तिथि में विवाह करना चाहिए। चाहे वो आपको कोई सगा कुटुंब का रिश्तेदार ही क्यों ना पृथ्वी लोक छोड़ के जा चुके, क्योंकि मृत्यु लोक है, यहाँ कोई भी कभी भी जा सकता है। तो यह चीज, यह बातें आप सभी की जानकारी में होना अनिवार्य है कि कब कब हमें दोष नहीं लगता है।